ये खड़े क्यों हैं? वही कह रहे हैं ना कि महोदय, इस सदन में किन बातों का संज्ञान लिया जाएगा और किन का नहीं लिया जाएगा, ये आपके नियमावली में दर्ज है। तो ये अपनी बातों को नियमानुसार आपकी इजाजत से उठाएंगे तो सरकार संज्ञान लेगी। बिल्कुल। वैसे सदन के नियम के विपरीत सरकार भी कैसे संज्ञान में ले? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे इतना बढ़िया बात कहा उन्होंने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नहीं होगा। अरे बैठिए साहब। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैंप लगाए विजय जी, गए आप हैं? विजय जी बोल रहे हैं तो ये सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको, बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। महबूब साहब, बैठिए बैठिए आप। महबूब साहब, आपको देख के कभी कभी जब आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते, महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक पूरे राज्य में कितने जगह कैंप लगाकर किसानों के जागरूकता के लिए इसमें अभियान चलाया गया है। दूसरा है कि पूरे राज्य भर में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है या निर्माण हो रहा है, लेकिन एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। इसके चलते भी बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रहा है। इस पे भी हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस पे अपना स्पष्ट करें जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो भू लगान के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटर पर, अध्यक्ष महोदय, सभी सीएससी सेंटर की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आए उसके लिए राजस्व कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है कैंप लगाया जा रहा है कि सभी जगह ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए और उसका लक्ष्य का निर्धारण, जो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि हल्का कर्मचारी, आप कभी कभी अपने को विधायक मान लेते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा, एक आध दिन। जी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पंचायत सरकार भवन पर जो है हल्का कर्मचारी नहीं रहते, तो अध्यक्ष महोदय उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कुछ कर्मचारियों की, इसमें इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन यह जो है आम जनता का प्रश्न है, तो इसका हम लोग देख रहे, कुछ कर्मचारियों की बहाली भी पिछले दिनों हुई थी और भी बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहां जहां कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उसका स्थल है, उस पर निश्चित रूप से वो रहें और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहां जहां हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहां उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से, हल्का एरिया से दूर वहां बैठे। तो निश्चित रूप से सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग कर रहे हैं। श्री विजय सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका 3 हो गया, बैठ जाइए अपनी, हो गया आपका। श्री विजय सिंह, माननीय मंत्री पशु राजस्व भूमि सुधार विभाग, विजय जी का। ये अध्यक्ष महोदय, विजय सिंह जी बरारी का है, गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार पुरवड़िया चौक से खाड़ा घोड़ा पर।
पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में। ये हस्तांतरित है अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग को यह हस्तांतरित किया गया है। ट्रांसफर हुआ है, अभी जवाब आएगा आपका जवाब आएगा। श्री छत्रपति यादव, पूरक पूछिए छत्रपति जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया उसका जवाब सही से नहीं आया है। अभी बार बार ऐसे ही लगातार 3 साल हो रही है। हमने कहा है कि जो रसोग पंचायत मारर उत्तरी मारर दक्षिणी में एक पशुपालन अस्पताल की स्थापना करना है जहां पशु का संख्या अधिक है। इन्होंने उत्तर में लिखते हैं कि स्वीकारात्मक, अब वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि गणना के हिसाब से 3,987 और 4,591 पशु का बता रहे हैं संख्या। और ये बता रहे हैं कि 4 अस्पताल के बारे में जिक्र किए हैं कि 4 पशु चिकित्सालय, अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय खगड़िया, प्रथम वर्गीय चिकित्सालय ननकू मंडल टोला। यहाँ कोई, अध्यक्ष जी थोड़ा सुना जाए, यहाँ कोई अस्पताल का भवन आज तक नहीं है। इसका मांग भी किया है लगातार 3 साल से। सरकार का गोल मटल सरकारी अधिकारी रिपोर्ट देते हैं। ये पंचायत की दूरी नगर पंचायत में पड़ता है खगड़िया पशुपालन अस्पताल सर, वहाँ जाने में काफी कठिनाई होती है शहर की व्यवस्था में। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कब तक ये रसोग पंचायत में अस्पताल स्थापना करना चाहती है या नहीं चाहती है, नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर असकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि खगड़िया प्रखंड के अंतर्गत रक्सौल पंचायत 20वीं जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 3,987 एवं माडर दक्षिणी में, माडर उत्तर में पशुओं की संख्या जो है वो 4,591 है। और खगड़िया प्रखंड के अंतर्गत कुल 26 पंचायत हैं। उसके पूर्व में ही 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय है, खगड़िया प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय है, ननकू मंडल टोला में भी पशु चिकित्सालय है, रामनगर मठ एवं बेला पूर्व से संचालित है। अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय खगड़िया रसकौल पंचायत की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर की दूरी लगभग 5 है। अतः विभागीय मानक के अनुसार 10 किलोमीटर के भीतर ही 10 किलोमीटर के बाद ही कोई भी नया निर्माण होता है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता, लेकिन 5 किलोमीटर मात्र है और 4 वहाँ ऑलरेडी पहले से चल रहा है अस्पताल, जबकि वो प्रथम वर्गीय चिकित्सक भी है। अतः इस मानक के अनुसार नए पशु चिकित्सालय का निर्माण विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी रिपोर्ट है। जिस पंचायत का एक मिनट अध्यक्ष जी समझिए, ग्रामीण स्थिति को समझिए। जहां से दूरी बता रहे वहां से 11 किलोमीटर पड़ता है अंतिम छोर से, और जब ननकू मंडल टोला वहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, रामनगर मठ वहां से 25 किलोमीटर पड़ता है, और जो नगर का अस्पताल बता रहे हैं वहां से 9 किलोमीटर पड़ता है। अब वर्तमान स्थिति में 20वीं जनगणना बता रहे हैं। आज जो हमारे बिहार में किसान और पशुपालक परिवार की संख्या है, अगर सरकार विचार नहीं करेगी, ये सरकार, तो पशुपालक हालत क्या होगी? इसका अनुरोध करते हैं इसको विचार किया जाए। पूरक है कि अस्पताल बनाया जाए, तो बताया उन्होंने कि इस पर विचार, मानक नहीं देखा जाए, वर्तमान समय की परिस्थिति देखा जाए, 20वीं जनगणना नहीं देखा जाए। चल के सरकारी रिपोर्ट का एक कमेटी बना के जांच करवा लीजिए। अगर गलत होगा तो अस्पताल नहीं बनाया जाए, जांच के बाद बनता बनाया जाए। ये मांग आपसे हमारी है। फिर से एक बार दिखवा लीजिए। ठीक है अध्यक्ष जी, दिखा देंगे। और सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी, खगड़िया में आप कहाँ हैं? कहाँ मधुबनी, कहाँ खगड़िया? बैठिए। श्री दिलीप राय, जनरल नहीं महोदय पूछता हूँ, ये पर्टिकुलर एक प्रखंड का है। दिलीप राय महोदय पूछता हूँ, पूरक पूछिए। महोदय रूनी सैदपुर प्रखंड के भरता पंचायत में माइक पर बोलिए दिलीप जी, माइक पर। रूनी सैदपुर प्रखंड के बरहत्ता पंचायत में पैप का गोदाम नहीं है, जिसके कारण अनाज एवं खाद आदि के रख रखाव में काफी परेशान होता है। सरकार से हम जानना चाहते हैं कि गोदाम का निर्माण कब तक कराएगी, समय समय बता दिया जाए। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। यह बात सही है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रूनी सैदपुर प्रखंड के बरहेता पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है। अध्यक्ष बरहेता पैक्स प्रखंड रूनी सैदपुर से अभय कुमार सिंह द्वारा दिनांक 9/2025 को अपने आवेदन के साथ प्रबंध कारिणी की बैठक दिनांक 25/12/24 में पारित प्रस्ताव के प्रतिसलन करते हुए पैक्स में 1000 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण की मांग की गई है। अध्यक्ष बरहेता पैक्स से प्राप्त आवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक 72 दिनांक 11/1/25 द्वारा अंचलाधिकारी रूनी सैदपुर से
1000 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 30 डिसमिल सरकारी भूमि की मांग की गई है। अंचलाधिकारी सैदपुर से सरकारी भूमि उपलब्ध होने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लीज की भूमि समिति द्वारा उपलब्ध कराने पर पैक्स के लिए गोदाम निर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी। ठीक, सकारात्मक जवाब है। श्री हरिभूषण ठाकुर, पूरक पूछिए। बिचौल जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जमाबंदी में 10 के जगह 19 लिखा गया है और उसको जो 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया जा सकता है, उसके लिए समय लिया गया है 30 दिन। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों के समस्या के समाधान के लिए इसको सरकार या मंत्री जी अविलंब ठीक करवा दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मार्जिन प्लस पोर्टल से ई जमाबंदी मॉड्यूल के तहत जो है प्रश्नगत त्रुटियों का सुधार अंचल स्तर से की जा रहा है। मैंने बात भी किया है, दूरभाष से भी मेरे सामने मेरे विभाग के अधिकारी बात किए हैं, तो वो 30 दिन लिख दिया गया है। जितना जल्द होगा शीघ्र अतिशीघ्र इसको करा दिया जाएगा। टेक्निकल चीज है बिचौल जी, और मैंने तो एकदम तकनीकी सकारात्मक, चीज है। हाँ, अब तक किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, वहाँ के किसानों को। हाँ, चिंता करेंगे मंत्री जी। जी जी। श्री छोटेलाल राय। क्या हुआ? पूरक पूछिए। कोनो बहुत बड़ा ये नहीं, ये सीसी कैमरा लगाने का बात है। परसा पूरक पूछिए माइक पर। आवाजें नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही है, हमको आ रही है, आपको नहीं आ रही है? सर यही पूछ रहे हैं कि वहाँ परसा बाजार में सीसी कैमरा लगाना है, अब कब तक लग जाएगा यही जानना चाहते। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब स्पष्ट दिया है कि 9/1/25 को सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव जो है नगर पंचायत परसा बाजार के सामान्य बोर्ड के द्वारा पारित कर दी गई है। तो सीसीटीवी क्रय करने का जो निविदा की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसको हम लगा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए कि 90 दिन के अंदर वहां सीसीटीवी फंक्शनल हो जाएगा। श्री अजीत शर्मा। उत्तर मिला है सर अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, उनका जो जवाब है वहां न सिर्फ सड़क का माइक मेंटेनेंस पर आ जाइए। वहां न सिर्फ सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, बल्कि जिन और अवयव, नाला, लाइट आदि की बात कही गई है उनका भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको आप जांच करा के देखें। जो मैंने बात उठाई है और आपको जवाब आप दिए वो सही नहीं है, और अगर मंत्री जी नहीं करते तो अध्यक्ष महोदय से मैं मांग करता हूं इस मामले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराई जाए। जवाब तो दूध का दूध और पानी का पानी। मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अधीर न हो, सरकार काम कर रही है और आपकी जो अपेक्षा है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक उदाहरण है जहां ये मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं इसके कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है,